देहरादून के कालसी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी बस, सीएम धामी ने जताया दुख। देहरादून में युवती की दिन दहाड़े हत्या के मामले में नया मोड़, हत्याकांड से पहले नहीं लिया गया पुलिस द्वारा एक्शन। लक्सर में गुमशुदा का शव मिलने से इलाके में सनसनी, दोस्त ही निकला दोस्त का हत्यारा। धर्मनगरी हरिद्वार में स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी जी महाराज की मूर्ति की स्थापना, दिग्गजों का होगा जमावड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के कालसी क्षेत्र से बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां कुआनू मीनस मोटर मार्ग पर हिमाचल रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम में डाक पत्थर, चक्राता और त्यूड़ी से मौके पर रवाना कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए जिला प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों को बेहतर इलाज देने के लिए नजदीकी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। देहरादून के कोतवाली क्षेत्र में बीते दिन दहाड़े एक युवक ने युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतका रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी आकाश ने उस पर हमला कर दिया। अब इस मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि युवती ने 31 तारीख को ही पुलिस में आरोपी के खिलाफ हमले की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक आरोपी पिछले 3 दिनों से लापता था और उसने सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। देखिए, प्रातः 10 बजे कोतवाली क्षेत्र में ये जो एक लड़की यहाँ पर काम करती है, वो एक अपने रिश्तेदार के यहाँ जो परिचित है उनके वहाँ पर प्रातः 10 बजे करीब डेली आना है, जहाँ पर वो अपनी स्कूटी को खड़ी करके गली में, इसके बाद वो अपनी शॉप पे जहाँ काम करती है वहाँ जाती है। तो इसमें जो एक युवक जिसका नाम आकाश है, ये जो वहाँ पर एक धारदार हथियार चापड़ से जो उसके ऊपर वार करता है, जिससे अस्पताल जाते वक्त युवती की मृत्यु हो गई और तत्काल पुलिस टीम एक्टिवेट और उसकी पहचान करते हुए उसको हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ इसमें जो अभी तक जानकारी परिजनों और अन्य लोगों से मिली है कि युवती का और युवक का 2 साल से परिचय था और ना बात करने के कारण इस तरह से आवेश में आकर जो है इस युवक द्वारा जो है इस तरह से प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें युवती की मृत्यु हुई है। इसमें सभी साक्ष्यों को इसमें संकलन करने के लिए जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है और जो वेपन है वो सभी के लिए नियमानुसार जो है टीम बना दी गई, जिससे आगे की कार्रवाई इसको पूरी की जा सके। देखिए, इसमें स्पष्ट कर दूंगा कि इसमें जो शिकायत 31 तारीख को युवती द्वारा दी गई थी, जो इसमें उससे कहा गया था कि उसका परिचय आकाश से है और 2 सालों से, लेकिन अब वो कुछ महीनों से उससे बात नहीं कर रही और ऐसा उसको लगता है कि कहीं वो उसके ऊपर कोई हमला ना कर दे। और इस बात की शिकायत के बाद उस लड़के का जो एड्रेस पर प्राप्त हुआ था उस पर उसको फ़ोन भी किया गया। उसका फ़ोन लगातार बंद होने पर पुलिस टीम जो है उसके घर पर भी गई, जहाँ उसकी वाइफ द्वारा ये बताया गया कि वो 3 दिन से घर पर नहीं है, घर से गायब है। तो 2 बार पुलिस जाके वहाँ पर उसकी तलाश में भी गई थी और आज इसने अचानक से जो है ये कृत्य यहाँ पर सुनियोजित तरीके से प्रातः दुकान खुलने के वक्त जो होता है सुबह तब इसने ये, क्योंकि उसको जानकारी थी पूर्व से कि युवती यहाँ पर आती काम करती, तो पहले से ही वहाँ पर छिप के बैठने के कारण उसने इस तरह का हमला किया। उधम सिंह नगर के सितारगंज में भीम आर्मी ने मुस्लिम समाज के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में फेरी लगाने वालों के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया गया। बता दें, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार के नेतृत्व में इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सतेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व दाढ़ी और पहचान देखकर गरीब मेहनतकारों को प्रताड़ित कर रहे हैं और गैर संवैधानिक तरीके से उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि ये उत्पीड़न और नफरत फैलाने की कोशिश बंद नहीं हुई तो भीम आर्मी एक जन आंदोलन का शंखनाद करेगी। लंबे समय से हमें भी सूचना प्राप्त हो रही थी और हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो सितारगंज का गुलदस्ता, इतना खूबसूरत शहर सितारगंज, जिसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने सहेज के रखा हुआ है, उसको भी खराब करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर और मजार मस्जिद के नाम पर ये इनको परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। मुझे भी 4-5 ज्ञापन मुझे शिकायत प्राप्त हुआ कि भाई साहब हमारे साथ इस तरह से कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा छेड़छाड़ कर हमको धमकाने का और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो हम लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं तो हम उस पर कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और प्रशासन को हम अवगत कराएंगे। लेकिन 2-4 दिन पहले भी आपने एक देखा होगा कि एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जो लगभग 60-65 वर्षीय हैं और उनको दाढ़ी वाड़ी देख करके, धर्म देख करके उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। तो हमने एसडीएम साहब से ये पूछा कि क्या एसडीएम साहब आपके द्वारा क्या ऐसा आदेश दिया गया है? क्या आपने इस तरह से आदेश किया हुआ है कि आपका प्रशासन ये कार्य कर रहा है? और आपका प्रशासन अगर आप ऐसा कार्य नहीं कर रहा तो कौन लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर जो है मतलब आधार कार्ड मांगने का कार्य कर रहे हैं? अगर
शक्ति फार्म में एक दाढ़ी वाले को अगर आधार कार्ड मांगने का काम सिर्फ मजहब के नाम से पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिए, अगर कोई हमारा शक्ति फार्म से व्यक्ति अगर भिटौरा जाएगा सामान बेचने, खरीदने या किसी काम से, तो बताओ उससे भी तो जाति धर्म के नाम पे उससे आधार कार्ड मांगा जाएगा, उससे पूछा जाएगा। जब उससे पूछा जाएगा तो उसे भी परेशान किया जाएगा। तो ऐसे में सितारगंज क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़ेगी या बनेगी, आप बताइए। ऐसे माहौल बिगड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम हो। यह सितारगंज बहुत खूबसूरत सितारगंज है, और आपस में हम हिंदू मुस्लिम के साथ मिलकर उनके दुकानों में जाते आते हैं, उनसे पिंचर बनवाने का कार्य करते हैं, उनके यहाँ सामान भी खरीदने का कार्य करते हैं, और वो भी हमारे लोगों से मिलजुल करके कार्य करते हैं। एक संविधान की पहचान है, लेकिन संविधान के आड़ में ये कुछ लोग जो हैं, चंद लोग, ये सब माहौल बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमने कहा इस प्रकार से माहौल हम कतई भी बिगड़ने नहीं देंगे। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि आप इस पर हमको भी सूचित करिए कि आप क्या विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं तो हम व्यक्तिगत तौर पर उन पर मुकदमा लिखाने का भी कार्य करेंगे। लेकिन हम ऐसा कार्य नहीं चाहते कि क्षेत्रों में ये तनाव बढ़े और ये बढ़े। हम तो चाहते हैं कि प्रशासन इन्वॉल्व होकर के ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करें। लक्सर के ककरखाता गांव से लापता हुए युवक सन्नी की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 30 जनवरी को घर से निकले सन्नी का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ, जिसकी हत्या उसके ही करीबी दोस्त रोहित ने की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मोबाइल की किश्तों के पैसों को लेकर शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रोहित ने गला दबाकर सन्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज और कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। 30 तारीख को ग्राम कंकर खाता में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सन्नी नाम का व्यक्ति 27 तारीख से गुमशुदा चल रहा था। उस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच और पड़ताल करते हुए जब पूछताछ शुरू करी तो पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खरीदने के बाद कहीं घूमने गया था। वह शराब पी गई थी। इसमें पता चला कि जो उनका एक दोस्त था, रोहित नामक दोस्त था, उसके द्वारा 27 तारीख को मोबाइल खरीदने के पश्चात उनको ग्राम में ही अंदर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मौके पे जाके जांच पड़ताल करी तो जो रोहित है, जो अभियुक्त रोहित के द्वारा उनकी जो शव है उसको बरामद कराया गया। जो अभियुक्त है उसको हिरासत ले लिया गया है और कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भारत माता मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी जी महाराज की स्मृतियों को जीवंत करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 से 6 फरवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव में उनके समाधि मंदिर में श्री विग्रह मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस भव्य आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता और राज्यपाल शामिल होंगे। त्रिदिवसीय इस आध्यात्मिक महोत्सव में मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में देश भर के अनेक विचारक, मनीषी, दार्शनिक, पूज्य धर्माचार्यगण और साथ ही शीर्षस्थ विभूतियों का आगमन हो रहा है। 4, 5, 6 के इस आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राम कोविंद जी आएंगे। वो तो कल ही पहुंच जाएंगे यहाँ। और कुछ प्रदेशों के गवर्नर, माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय धामी जी, हमारे राज्यपाल महोदय, इसके साथ ही रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी का आगमन हो रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वहाँ के दोनों उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, और इस तरह से कुछ विचारक, मनीषी और कुछ माननीय न्यायाधीश भी आ रहे हैं। पर साथ ही बहुत अच्छे लेखक आपको देखने को मिलेंगे, साहित्यकार मिलेंगे। देश के शीर्षस्थ कवियों को आप यहाँ देख सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे। और लगभग कई देशों के हमारे अनुयायी भी आ रहे हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, विशेषकर यूरोपियन देशों से और थाईलैंड आदि से, सुदूर अंचलों से। और इस अवसर पर हमने एक शोभा यात्रा रखी है। इस अवसर पर देश भर की गणमान्य विभूतियों के साथ हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगभग वे विभूतियाँ आ रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वादन से, गायन से, नृत्य से अथवा अपनी अभिव्यक्ति से अपनी अप्रतिम अपनी विद्या और वैदुष्य को स्थापित कर पाए विश्व मंच पर। इस अवसर पर आप सबका हमें सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे कि उत्तराखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आप ये कार्यक्रम देखेंगे जिसमें सभी प्रकार के
महापुरुषों का, विभूतियों का एक समागम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर में किन्नर समाज के नाम पर अवैध वसूली करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। किन्नर समाज की गुरु रेशमा के नेतृत्व में कौसी बैराग पार्क के पास से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया, जो नकली किन्नर बनकर राहगीरों से जमकर पैसे मांग रहे थे। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के भदोई के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो लंबे समय से सार्वजनिक स्थानों पर आतंक मचा रहे थे। ये सबको नमस्कार, मेरे रामनगर के निवासियों को मैं ये कहती हूँ, नकली किन्नर हमने पार्क में पकड़ा, रोडवेज मांग रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। बैजोई के रहने वाले हैं और उनको अभी हमने पकड़ा था। उनको पकड़ने के बावजूद हमने अभी ये मीडिया वालों ने भी देखा था, मीडिया वाले भी पकड़ा था वहाँ पे पार्क में बैठे हुए, और उनको यहाँ से हमने भगा दिया और वो हमारे इलाके में बहुत आतंक मचा रहे थे। हमने आतंक मचाने के बावजूद उनको यहाँ से भगा दिया। वो 2 लोग थे, एक औरत और एक हिजड़ा, दोनों बधाई की उगाई कर रहे थे, नकली किन्नर थे। उत्तराखंड की ऐसी ही छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरगंगा।